हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं केशव स्वागत करता हूं आप सभी का मैथ्स अपडेट 5.0 पर। दोस्तों, हमने पिछली क्लास में एनालॉजी और सिमिलरिटी के कुछ क्वेश्चंस किए थे और अब उससे आगे आज हमें सोल्व करने होंगे। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 13 आप देख रहे होंगे। पिछली क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 12 पिछली क्लास में हमने क्वेश्चन 12 सोल्व किए थे। तो आप क्वेश्चन नंबर 13 स्टार्ट करना होगा। जैसे ही रक्तल्पता, रक्त और अराजकता। रक्तल्पता और रक्त में जो रिलेशन होगा वही अराजकता और इन ऑप्शंस में होगा। तो अब हमें देखना है कि रक्त और रक्तल्पता में क्या रिलेशन है। तो रक्तल्पता और रक्त, तो रक्त की कमी से रक्तल्पता होता है, रक्त की कमी से रक्तल्पता होता है। तो वैसे ही अराजकता किसकी कमी से होता है? कानूनहीनता। तो कानूनहीनता की वजह से तो नहीं हो सकता, क्योंकि कानूनहीनता और अराजकता लगभग एक जैसे ही अर्थ वाले वर्ड हैं। और अव्यवस्था, तो अव्यवस्था और अराजकता भी लगभग एक जैसे ही है। तो अराजकता सरकार के ना होने से अराजकता होती है। तो इसका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 2 होगा। अब क्वेश्चन नंबर 14, जैसे हमें क्वेश्चन नंबर 14 दे रखा है, वनस्पति विज्ञान, पादप और सूक्ष्म विज्ञान। तो वनस्पति विज्ञान और पादप में जो रिलेशन है वही रिलेशन सूक्ष्म विज्ञान में होगा। तो हमें देखना है कि वनस्पति विज्ञान क्या है। वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत पादपों का अध्ययन किया जाता है। तो वैसे ही अब हमें ऑप्शन चेक करने होंगे। सर्प, तो क्या सर्पों के अध्ययन को सूक्ष्म जीव विज्ञान कहते हैं? नहीं, क्योंकि सर्पों के अध्ययन को तो सरीसृप विज्ञान कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट तो आंसर हो नहीं सकता। अब हम ऑप्शन नंबर सेकंड चेक करेंगे, कीटाणु। तो क्या कीटाणुओं के अध्ययन को सूक्ष्म जीव विज्ञान कहा जाता है? हाँ, कीटाणुओं के अध्ययन को सूक्ष्म जीव विज्ञान कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 होगा। फिर उसके बाद हमें ऑप्शन नंबर 3 भी चेक करना होगा, पक्षी। तो पक्षियों के अध्ययन को क्या सूक्ष्म जीव विज्ञान कहा जाता है? नहीं, पक्षियों के अध्ययन को तो पक्षी विज्ञान कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर भी ऑप्शन नंबर 3 नहीं होगा। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 4, कीट। तो क्या कीटों के अध्ययन को सूक्ष्म जीव विज्ञान कहा जाता है? नहीं, कीटों के अध्ययन को कीट विज्ञान कहा जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 ही होगा। अब क्वेश्चन नंबर 15, क्रिसमस डैश डैश बिरयानी। तो हमें देखना होगा कि क्रिसमस और बिरयानी में क्या रिलेशन है। तो फिर वही रिलेशन इन ऑप्शन में होगा। तो हम जैसे कि हम देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर फोर्थ वाले टर्न में कोई खाने की चीज़ है जैसे कि बिरयानी, और फर्स्ट में कोई त्यौहार है वो। तो हमें देखना होगा कि इसका जो फोर्थ वाला है यहाँ पर बिरयानी है, मतलब खाने वाली कोई चीज़ है ऐसी। तो इसके क्रिसमस के साथ भी कोई खाने वाली ही चीज़ आएगी। हमें देखना होगा ईसाई, ये नहीं हो सकता। काजू, ये हो सकता है क्योंकि फर्स्ट में ये भी कोई खाने वाली चीज़ ही है। अब हम देखेंगे जीसस, तो ये भी नहीं हो सकता। लेकिन जैसे कि हम देखेंगे कि यहाँ पर कोई खाने वाली चीज़ आएगी और यहाँ पर कोई त्यौहार आएगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे अगर काजू लगाते हैं यहाँ पर हम, तो चावल कोई त्यौहार नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा केक। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे क्रिसमस, तो क्रिसमस पर लोग केक और मिठाइयाँ बांटते हैं, वैसे मतलब खाते हैं। तो ईद पर लोग बिरयानी खाते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 होगा। क्वेश्चन नंबर 16, हमें क्वेश्चन नंबर 16 सोल्व करना होगा। भारत, आम, न्यूजीलैंड। भारत और आम में क्या रिलेशन है? भारत और आम में आप रिलेशन देख पा रहे होंगे कि आम भारत में बहुत अधिक मात्रा में पैदावार होते हैं। तो वैसे ही न्यूजीलैंड में कौन सा फल सबसे अधिक पैदा होता है? तो क्या अनार? नहीं। आप सभी को पता होगा कि न्यूजीलैंड का जो राष्ट्रीय फल भी है वो कीवी है। तो वही कीवी सबसे अधिक पैदावार न्यूजीलैंड में होती है, कीवी की। अब क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे हम। जैसे क्वेश्चन नंबर 17 है, आरा, बढ़ाई और कैंची। तो आरा और बढ़ाई में क्या रिलेशन है? आरा और बढ़ाई में हम देख पा रहे हैं कि बढ़ाई के काम करने का जो उपकरण है वो आरा होता है। वैसे ही कैंची किसका उपकरण है, किसके काम करने का उपकरण है? क्या किसान के काम करने का उपकरण कैंची है? नहीं, क्योंकि किसान के काम करने का उपकरण तो हल है। तो इसका राइट मतलब फर्स्ट आंसर तो इसका हो नहीं सकता। पेंटर का होता है ब्रूस, काम करने का उपकरण ब्रूस होता है, ब्रूस। तो दर्जी के काम करने का कैंची होता है? हाँ, दर्जी के काम करने का उपकरण ही कैंची होता है। तो इसका राइट आंसर दर्जी होगा। अब क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे। जैसे सुचालक, तांबा और कुचालक। सुचालक और तांबे में क्या रिलेशन है? सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि सुचालक और कुचालक क्या है। सुचालक उसे कहते हैं जिसमें धारा का प्रवाह, मतलब विद्युत का प्रवाह हो जाता है, उसे सुचालक कहते हैं। और जिसमें कुचालक उसे कहते हैं जिसमें विद्युत का प्रवाह ना हो। तो जैसे तांबा है, तांबे में विद्युत का प्रभाव हो जाता है, तो इसलिए तांबा सुचालक है। अब हमें देखना है कुचालक उसे कहते हैं जिसमें विद्युत का प्रवाह ना हो। तो विद्युत का प्रवाह इनमें से किस में नहीं होता है? लोहे में विद्युत का प्रवाह हो जाता है। तो ये कुचालक नहीं हो सकता। एल्यूमिनियम में भी जो है
विद्युत का प्रवाह हो जाता है। लकड़ी में विद्युत का प्रवाह नहीं होता है, तो यही कुचालक होगी, जो कि हमारा राइट आंसर होगा। कोयला भी, आप कोयले में थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है, लेकिन कोयले में भी विद्युत का प्रभाव हो जाता है, तो ये भी सुचालक है, कुचालक नहीं है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, लकड़ी। क्वेश्चन नंबर 19, अब हमें क्वेश्चन नंबर 19 देखना है। ज्वालामुखी, लावा और अग्नि। तो ज्वालामुखी और लावा में क्या रिलेशन है? ज्वालामुखी से जो लास्ट पदार्थ निकलता है या जो अंतिम पदार्थ निकलता है उसे लावा कहते हैं। तो वैसे ही अग्नि से धुआं भी निकलता है, प्रकाश भी निकलता है और ताप भी निकलता है। सामान्यतः हम ताप और प्रकाश को देख नहीं पाते हैं, धुएं को हम देख पाते हैं, लेकिन धुएं के बाद भी जो अंतिम पदार्थ बचता है वो भस्म होता है, जो राख होता है। वैसे भस्म क्या होती है? भस्म जो किसी मतलब मृत व्यक्ति के सबको दाह संस्कार किया जाता है, उसके बाद जो राख या फिर जो राख बचती है उसे ही भस्म कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर भस्म होगा। क्वेश्चन नंबर, अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20, जैसे नेकलेस और श्रृंगार। तो नेकलेस एक आभूषण है जो कि श्रृंगार के लिए यूज किया जाता है, मतलब जिसका श्रृंगार के लिए यूज किया जाता है। तो अब हम ऑप्शन नंबर 1 देखेंगे, पदक। तो पदक का यूज सम्मान के लिए किया जाता है? हाँ, पदक का यूज सम्मान के लिए किया जाता है, तो ये इसका आंसर हो सकता है। कांस्य का यूज पदक के लिए किया जाता है? नहीं, कांस्य के तो पदक होते हैं, तो ये आंसर नहीं होगा। दुपट्टा और पोशाक, तो दुपट्टा और पोशाक, दुपट्टा तो एक पोशाक है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 4, जैसे कि खिड़की, घर। तो खिड़की और घर का कोई ऐसे रिलेशन है नहीं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 होगा, जो पदक और सम्मान है। हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21, पुस्तक, लेखक और मूर्तिकार। तो पुस्तक, लेखक, यानी कि लेखक और पुस्तक का क्या रिलेशन है कि लेखक पुस्तक को लिखता है। तो वैसे ही मूर्तिकार, मूर्तिकार को देखेंगे, मूर्ति कौन बनाता है? मूर्तिकार मूर्ति बनाता है, सुलेखक बनाता है, राजमिस्त्री बनाता है या रंगसाज बनाता है? राजमिस्त्री तो मूर्ति नहीं बनाता है, क्योंकि राजमिस्त्री तो घर बनाने का काम करता है, तो राजमिस्त्री का आंसर नहीं हो सकता। हम देखिए मूर्तिकार, तो हाँ, मूर्तिकार मूर्ति बनाता है, इसका जो कि राइट आंसर होगा। सुलेखक नहीं हो सकता, क्योंकि लेखक उसे कहते हैं जो अच्छा लेख लिखता हो, तो इसका राइट आंसर ये भी नहीं होगा। और रंगसाज भी नहीं हो सकता, रंगसाज तो वैसे कलाकार होते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे, ईसाई, मुस्लिम और कुरान। तो ईसाई और मुस्लिम दो धर्म है। हम देखेंगे जैसे मुस्लिम है, तो मुस्लिम की इन्होंने यहाँ पर धार्मिक ग्रंथ रखा है, जो कि मुस्लिमों का धार्मिक ग्रंथ कुरान होता है। वैसे ही ईसाइयों का धार्मिक ग्रंथ क्या होता है? तो क्या ईसाइयों का धार्मिक ग्रंथ गीता होता है? नहीं। क्या बाइबिल होता है? हाँ, बाइबिल ईसाइयों का धार्मिक ग्रंथ है, तो यही इसका राइट आंसर होगा। देवदत्त भी नहीं होता है और रामायण भी नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 23, वृद्ध और विशाल। तो वृद्ध और विशाल आपस में समानार्थ वाले हैं। तो वृद्ध और विशाल आपस में समानार्थ वाले हैं, तो बिल्ली और बाघ क्या समानार्थ वाले हैं? नहीं, तो ये भी इसका सही आंसर नहीं हो सकता। गर्माहट और तुषार, गर्माहट मतलब गर्मी, तुषार ठंड होती है, जो मतलब जैसे कह सकते हैं ओस या सुबह के समय में जो ठंड होने वाली होती है उसे तुषार कहते हैं। गोल मटोल और मोटा, तो हाँ, गोल मटोल आपने मतलब देखते होंगे, गोल मटोल ही मोटे होते, गोल मटोल जैसे कोई व्यक्ति गोल मटोल होगा वो मोटा होता है, तो यही इसका आंसर राइट आंसर होगा, जो यही इसका राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 है। शाही दावत देना, तो ये भी इसका आंसर नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 24, अवज्ञा और आज्ञा पालन। अवज्ञा और आज्ञा पालन क्या है कि अवज्ञा में जैसे किसी व्यक्ति ने आपको किसी काम के लिए कहा, आपने उसका कहना नहीं माना, मतलब उसके कहने का मतलब पालन नहीं करा, तो उसे अवज्ञा कहते हैं। और आगे का पालन, किसी के द्वारा किसी काम को करने के लिए कहे जाना, वही आगे का पालन होता है। तो ये आपस में दोनों अपोजिट वर्ड है, यानी कि विपरीत वर्ड है ये दोनों। तो ऐसे हमें देखने होगा विश्राम, विश्राम का अपोजिट क्या होगा? आलसी? नहीं। परिश्रम, विश्राम का अपोजिट परिश्रम, हाँ, ये यही इसका राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 है। निरर्थक, जिसका कोई अर्थ नहीं हो, तो ये तो हो नहीं सकता। कार्य, ये भी नहीं हो सकता। क्वेश्चन नंबर 25, सही, गलत और आनंद। तो सही और गलत आपस में विपरीत वर्ड है, ये विपरीत। तो वैसे ही आनंद का भी विपरीत देखना होगा, तो सुखी, आनंद का सुखी हो सकता है? नहीं, क्योंकि आनंद और सुखी तो लगभग समान अर्थ वाले हैं, तो ये भी इसका आंसर नहीं हो सकता। अद्भुत, अद्भुत मतलब अलग ही होना, तो ये भी नहीं हो सकता। खुशी, खुशी और आनंद भी लगभग एक ही चीज़ है, तो ये भी नहीं हो सकता। इसका राइट आंसर होगा असंतोष, जो कि इसका ऑप्शन नंबर 4 है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26, कुल्हाड़ी, चीरना और सलाई। कुल्हाड़ी और चीरने में हमें रिलेशन देखना है कि कुल्हाड़ी और चीरने में क्या रिलेशन है। जो रिलेशन कुल्हाड़ी और चीरने में होगा वही रिलेशन सलाई का होगा। जैसे कुल्हाड़ी जो है चीरने का काम करती है, कुल्हाड़ी जैसे लकड़ी हुई, तो कुल्हाड़ी जो है लकड़ी को चीरने का काम करती है। वैसे ही सलाई
कतरने का काम करती है? नहीं, कतरने का काम नहीं करती है। हल जोतने का काम नहीं करती है? नहीं, क्योंकि हल जोतने का काम तो खुद हल ही करता है, तो ये भी इसका आंसर नहीं होगा। बुनने का काम करती है सलाई? यस, बुनने का काम करते हैं, ये इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि खींचने का काम तो जैसे बैलगाड़ी हुई, सब खींचने का काम तो बैलगाड़ी करते हैं, लेकिन सलाई नहीं करती, तो ये भी इसका आंसर नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे, जैसे निर्धनता और बेरोजगारी, रक्तचीणता। तो निर्धनता और बेरोजगारी में क्या रिलेशन है? तो निर्धनता और बेरोजगारी में रिलेशन देखेंगे हम कि बेरोजगारी के कारण निर्धनता आती है, तो बेरोजगारी के कारण निर्धनता आती है, तो वैसे ही रक्तचीणता किसकी कमी के कारण आती है? कुपोषण की कमी के कारण? हाँ, कुपोषण की कमी के कारण आती है। सूखे के कारण आती है? नहीं, सूखे के कारण नहीं आती। निरक्षरता, निरक्षरता क्या है? जैसे कि पढ़े लिखे ना होना, यानी कि मतलब साक्षरता ना होना, बिल्कुल उसे निरक्षरता बोलते हैं। तो मृत्यु के कारण रक्तचीणता आती है? नहीं, मृत्यु के कारण भी नहीं आती है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, कुपोषण। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 28 हम देखेंगे, प्रोत्साहित करना और रोक लगाना। तो प्रोत्साहित करना और रोक लगाने में क्या रिलेशन है? तो प्रोत्साहित करना और रोक लगाना आपस में विपरीत अर्थ वाले शब्द हैं। जैसे तो प्रोत्साहित करने का मतलब होता है जैसे कि किसी काम को करने के लिए उकसाना, और रोक लगाना उसी काम को करने के लिए बाद में रोक देना, तो ये दोनों आपस में विपरीत वर्ड है, तो हमें विपरीत ही ऑप्शंस देखने होंगे। तो लाभ और सफलता, तो लाभ और सफलता तो समान अर्थ वाले हो गए, तो ये भी इसका आंसर नहीं होगा। और हृदय और आत्मा, हृदय और आत्मा ये भी समान अर्थ वाले हैं, तो ये भी नहीं होगा। दुर्बलता और अधिशेष, दुर्बलता और अधिशेष हो सकते हैं, क्योंकि दुर्बलता और अधिशेष, दुर्बलता जैसे कि कोई किसी चीज़ का दुर्बलता से मिलना, और अधिशेष मतलब आसानी से मिल जाना, तो ये इसका आंसर हो सकता है। देखना और विश्वास करना, ये भी नहीं होगा, क्योंकि देखकर ही विश्वास किया जाता है, किसी चीज़ को देखकर या किसी वस्तु को देखकर ही उस पर विश्वास किया जाता है, ये भी समान अर्थ वाले हुए, तो ये भी नहीं, इसका आंसर ये भी नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 29, रात्रि प्रातःकाल। तो रात्रि और प्रातःकाल में मैं रिलेशन देख रहा हूँ कि रात्रि और प्रातःकाल में क्या रिलेशन है। वह रिलेशन इस वाले ऑप्शंस में किसी ऑप्शंस के साथ होगा। तो रात्रि और प्रातःकाल में क्या है कि रात्रि के बाद प्रातःकाल आता है, जब रात्रि हो जाएगी उसके बाद प्रातःकाल आएगा। हमें देखना है कि जब रात्रि, यानी कि इस ऑप्शंस के बाद रात्रि आती है, तो रात्रि से पहले क्या आएगा? तो रात्रि से पहले दोपहर आएगा? रात्रि से पहले दोपहर आएगा? नहीं। ये अपराह्न, ये भी नहीं आएगा। पूर्वाह्न, ये भी नहीं आएगा। रात्रि से पहले होता है सायंकाल, तो सायंकाल इसका सही राइट आंसर होगा। अब जैसे कि क्वेश्चन नंबर 30 हमें देखना है, क्वेश्चन नंबर 30, ऑक्सीजन जलाना, कार्बन डाइऑक्साइड का क्या काम होगा? ऑक्सीजन का काम जैसे जलाना है, वैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड का क्या काम है? तो कार्बन डाइऑक्साइड पृथक करती है। पृथक करना मतलब अलग करना, पृथक करना मतलब अलग करना, अलग करना। तो क्या कार्बन डाइऑक्साइड का काम अलग करना होता है? नहीं, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट तो होगा नहीं। झाग पैदा करना, कार्बन डाइऑक्साइड का काम झाग पैदा करना भी नहीं होता है, तो ये भी इसका आंसर नहीं होगा। बुझाना, हाँ, बुझाना मतलब जैसे कहीं आग लग जाती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड आग को बुझाने का काम करती है, तो यही इसका राइट आंसर होगा। फूट पड़ना, फूट पड़ना तो नहीं होगा इसका आंसर। हाँ, नहीं और जीवित। क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31 में देखेंगे हम, हाँ नहीं में जो रिलेशन होगा वही रिलेशन जीवित का इन ऑप्शंस के किसी एक ऑप्शंस के साथ होगा। तो हाँ और नहीं विपरीत वर्ड हैं ये, जैसे हाँ और नहीं ये विपरीत हुए, तो जीवित का देखेंगे, जीवित का विपरीत क्या होगा? जीवित का विपरीत जीवन? नहीं, क्योंकि जीवित और जीवन तो लगभग एक समान अर्थ वाले वर्ड हैं, तो ये तो नहीं होंगे, ये तो इसका आंसर नहीं होगा। मृत हो सकता है। सजीव जीवित, वैसे कहते हैं जो जीवित होगा वही सजीव हो सकता है, तो ये भी इसका आंसर नहीं होगा। सब यात्रा तो मृत्यु के बाद निकलने वाली यात्रा को सब यात्रा कहते हैं, तो इसका आंसर मृत होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 32, आज बीते कल से पहला दिन जनवरी। तो जो रिलेशन आज का बीते कल से पहले दिन के साथ होगा वही रिलेशन जनवरी का किसी एक ऑप्शन के साथ होगा। हमें देखना है कि आज और बीते कल में क्या रिलेशन है। तो आज, जैसे कि आज ये हुआ हमारा आज, और बीते कल तो ये होगा हमारा बीता कल, ये हो गया हमारा बीता कल। और ये कह रहा है कि बीते कल से पहला दिन, ये बीता कल है, बीते कल से पहला दिन, ये हमारा बीते कल से पहला दिन हुआ, ये पहला दिन हुआ, यानी कि तीसरे दिन एक दिन तो ये हुआ फर्स्ट, और ये हुआ सेकेंड डे, और ये हुआ थर्ड डे। तो ऐसे हमें देखना है जनवरी। तो जनवरी तो हमारे पास ये है जनवरी। वो कह रहा है कि जनवरी से एक इधर मतलब बीता काल ये दूसरा दिन होगा, तो जनवरी से पिछला महीना क्या होगा हमारे पास? दिसंबर। और दिसंबर से भी एक महीना पहले क्या होगा? नवंबर। तो इसका राइट आंसर नवंबर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 है।
आप क्वेश्चन नंबर 33 देखेंगे, जैसे कि मनुष्य और घर। जो रिलेशन मनुष्य और घर में होगा वही रिलेशन इन ऑप्शंस में होगा। तो मनुष्य और घर में क्या रिलेशन है, मनुष्य और घर में रिलेशन हमें देखना होगा। तो मनुष्य के रहने का यानी कि मनुष्य का निवास स्थान घर है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट चेक करेंगे, जैसे कि बिल्ली। तो क्या बिल्ली के निवास स्थान चूहा है? नहीं, ये आंसर इसका नहीं होगा। हिंसक पशु और मांद। हिंसक पशु के रहने का यानी कि निवास स्थान मांद होता है? हाँ, ये होता है। वृक्ष के रहने का मतलब वृक्ष का निवास स्थान पौधा होता है? नहीं, तो ये भी इसका आंसर नहीं होगा। पिंजड़े का निवास स्थान चूहा होता है? नहीं, ये भी नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, हिंसक पशु का मांद, क्योंकि हिंसक पशु मांद में रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, चारा मवेशी। तो चारा और मवेशी में जो रिलेशन होगा वही रिलेशन इस ब्लैंक में आएगा। हमें देखना होगा कि चारा और मवेशी में क्या रिलेशन है। तो मवेशी का मतलब होता है पशु, जानवर, पशु। अब जैसे कि मवेशी है, पशु है, तो पशु चारे को मतलब उनका पशु जो है चारे का उपभोग करते हैं। तो यानी कि तो हुआ हमारे पास चारा मतलब खाने की वस्तु इनकी खाने की। और मवेशी क्या हुए जो चारे का उपभोग करते हैं, तो यानी कि उपभोक्ता है और ये इस चीज़ का उपभोग करने वाले हैं, जो इस चीज़ का उपभोग करते हैं। तो हमें देखना है कि यहाँ पर भी उपभोक्ता ही आएंगे। तो स्याही उपभोक्ता है? नहीं, तो ये भी आंसर नहीं होगा। स्टिक का मतलब होता है छड़ी, छड़ी। गेंद, स्टिक। तो क्या स्टिक या छड़ी उपभोक्ता है? ये भी नहीं होगा। उपभोक्ता मतलब किसी चीज़ का उपभोग करना, जैसे कि मवेशी जानवर चारे का उपभोग करते हैं, वैसे ही हमें उपभोक्ता देखना होगा। जैसे कि लास्ट वाला टर्म ही हमारे पास उपभोक्ता है, तो वैसे ही उपभोक्ता देखना होगा हमें। तो जूस क्या उपभोक्ता है? नहीं, तो ये भी इसका राइट आंसर नहीं होगा। ये है हमारे पास घोड़े। हाँ, ये उपभोक्ता है क्योंकि ये घास का उपभोग करते हैं, तो यही राइट आंसर होगा हमारा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 होगा। क्वेश्चन नंबर 35, हकलाहट, बोलना और बहरापन। तो हकलाहट और बोलने में जो रिलेशन होगा वही रिलेशन बहरापन में इन ऑप्शंस के साथ होगा। तो हकलाहट और बोलने का क्या रिलेशन है, जब हम बोलते हैं तो कई बार हमें हकलाहट हो जाती है। अगर हकलाहट हो जाती है तो वैसे ही बहरापन का रिलेशन कान से होगा? कान से हो सकता है। शोर से होगा? नहीं। सुनने से होगा? सुनने से हो सकता है। शोरगुल से होगा? नहीं। अब हमें देखना है कान और सुनना। यदि हकलाहट का जैसे बोलने से है, यदि यहाँ होता मुंह, तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर कान हो जाता, कान। लेकिन यहाँ पर हमें दिया है बोलना, क्योंकि हम मुंह से बोलते हैं और हकलाहटपन हमारी मतलब मुंह से तो होता है, लेकिन बोलते समय हमें हकलाहट होती है। तो वैसे ही सुनते समय हमारा पास थोड़ा बहरापन हो जाता है, इसी से राइट आंसर इसका बहरा सुनना होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 होगा, जो कि इसका। क्वेश्चन नंबर 36, पुत्र, भतीजा और भतीजी। पुत्र, जैसे पुत्र का रिलेशन भतीजे से है, वैसे ही पुत्री का रिलेशन भतीजी से होगा, क्योंकि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 37, में जैसे देखेंगे हम बलय। बलय मतलब बाली। बाली का रिलेशन कान से है। बाली सामान्यतः किसे कहते हैं? बाली कहते हैं कान में पहने जाने वाला आभूषण। कान में पहने जाने वाले आभूषण को बाली कहते हैं। तो बाली के यानी कि कान में पहने जाने वाला आभूषण बाली है। तो यानी कि कलाई में पहने जाने वाला आभूषण क्या होगा? तो कलाई में क्या पहनते हैं हम? झुमका? नहीं। चूड़ी? हाँ, कलाई में हम चूड़ी पहनते हैं। चैन तो पैरों में पहनी जाती है, तो ये भी इसका आंसर नहीं होगा। रिबन या फीता? तो रिबन या फीता भी इसका आंसर नहीं होगा, क्योंकि रिबन बालों में लगता है। क्वेश्चन नंबर 38, सूर्य, दिन, चंद्रमा। तो जो रिलेशन सूर्य का दिन के साथ होगा वही चंद्रमा का रिलेशन इन ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शन के साथ होगा। अब हमें देखना है कि सूर्य का दिन से क्या रिलेशन है। सूर्य दिन में प्रकाशित होता है, वैसे ही चंद्रमा क्या तारों में प्रकाशित होता है? तारों में प्रकाशित नहीं होता है। ग्रह में नहीं होता है। रात्रि में प्रकाशित होता है, यानी कि सूर्य के चमकने का जो समय है वो दिन है, वैसे ही चंद्रमा के चमकने का जो समय है या चंद्रमा के उदय होने का या उगने का जो समय है वो रात्रि है। तो इसका यही राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 है। अंधेरा नहीं हो सकता, यही इसका राइट आंसर होगा। हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 39, जैसे कि आभूषण और सोना। जो रिलेशन फर्स्ट और सेकंड वाले टर्म होगा वही रिलेशन फर्नीचर वाले और ऑप्शन के साथ होगा। तो सोने से आभूषण बनाए जाते हैं, वैसे ही फर्नीचर किससे बनाया जाता है? मेज से नहीं बनाया जाता है, क्योंकि मेज तो खुद एक फर्नीचर है। पेंट से नहीं बनाया जाता है, ब्रश से भी नहीं बनाया जाता है, फर्नीचर लकड़ी से बनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर लकड़ी होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 है। हम देखिए क्वेश्चन नंबर 40, लेखक, उपन्यास।
नृत्य निर्देशक। जो रिलेशन लेखक और उपन्यास होगा वही नृत्य निर्देशक के साथ होगा। तो हम देखते हैं कि लेखक उपन्यास को लिखता है, वैसे ही नृत्य निर्देशक क्या श्रृंगार करता है? नहीं। संगीत ये भी नहीं हो सकता। नृत्य निर्देशक नृत्य करता है, तो यही इसका राइट आंसर होगा। चित्र तो ये भी इसका आंसर नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 41, मानव कार्बोहाइड्रेट और इंजन। मानव को कार्बोहाइड्रेट से ऊर्जा प्राप्त होती है, वैसे ही इंजन को ऊर्जा प्रदान करने के लिए पहिए की आवश्यकता है? नहीं। सिलेंडर की आवश्यकता है? नहीं। कार्बोरेटर की आवश्यकता भी नहीं होती है। इंजन को ऊर्जा के लिए पेट्रोल की आवश्यकता होती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 पेट्रोल होगा। हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42, टेलीफोन, मोबाइल फोन और कंप्यूटर। टेलीफोन के छोटे वर्जन या छोटे स्वरूप को मोबाइल फोन कहते हैं, वैसे ही कंप्यूटर के छोटे स्वरूप को क्या कीबोर्ड कहते हैं? नहीं। प्रिंटर भी नहीं कहते हैं, टेलीविजन भी नहीं कहते हैं। कंप्यूटर के छोटे स्वरूप को लैपटॉप कहते हैं। इसका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 4। जैसे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 43, भोजन भूख। तो जो रिलेशन भूख और भोजन में हुआ वही रिलेशन नींद और इन चार ऑप्शन में से किसी ऑप्शन के साथ हमें देखना होगा। हम देखते हैं कि भूख लगने पर भोजन किया जाता है, वैसे ही नींद कब ली जाती है? जब थकान महसूस होती है, हो सकता है रात को तो ली जाती है, लेकिन दी कब जाती है? कि थकान महसूस होने पर ली जाती है, या स्वास्थ्य पर ली जाती है, स्वप्न में ली जाती है? नहीं, थकान महसूस होने पर नींद ली जाती है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 थकान। जैसे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44, खिड़की, फलक और पुस्तक। तो खिड़की और फलक में जो रिलेशन होगा वही रिलेशन पुस्तक का इन ऑप्शंस के साथ होगा। हमें देखना है खिड़की या फलक को। तो खिड़की के बाहरी आवरण को फलक कहते हैं, तो वैसे ही पुस्तक के बाहरी आवरण को पृष्ठ कहते हैं। तो इसका राइट आंसर पृष्ठ होगा। क्वेश्चन नंबर 45, चारपाई, गद्दा और फर्श। तो चारपाई और गद्दे में जो रिलेशन होगा वही रिलेशन फर्श का इन ऑप्शंस के साथ होगा। अब हमें देखना है कि चारपाई और गद्दे में क्या रिलेशन है। तो जो गद्दा है वो चारपाई पर बिछाया जाता है, वैसे ही फर्श पर क्या बिछाया जाता है? पर्दा? नहीं। चादर भी फर्श पर नहीं बिछाई जाती है। टाइल फर्श पर बिछाई जाती है, लेकिन जो है चारपाई पर गद्दा बिछाया जाता है। तो वैसे इस रिलेशन को देखते हुए यहाँ पर कालीन का राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं, जैसे कि नमक, उच्च रक्तचाप और शर्करा। नमक के अधिक सेवन से उच्च रक्तचाप हो जाता है, तो वैसे ही शर्करा कोलेस्ट्रॉल से होता है। शर्करा से क्या होता है? मधुमेह हो जाता है, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल तो बहुत अधिक फैट लेने से होता है। मीठा और शर्करा तो सेम वर्ड है, तो ये तो आंसर नहीं होगा। निर्जलीकरण, पानी की कमी के कारण निर्जलीकरण होता है, तो इसका राइट आंसर नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 46, मणिपुर और कथकली। तो मणिपुर में क्या रिलेशन है? मणिपुरी जो है मणिपुर का शास्त्रीय नृत्य है। ये जो है शास्त्रीय नृत्य है, शास्त्रीय नृत्य। तो कथकली केरल का शास्त्रीय नृत्य है, केरल का शास्त्रीय नृत्य होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 केरल। क्वेश्चन नंबर 47, खगोल विज्ञान, तारे और भूविज्ञान। जैसे कि खगोल विज्ञान, तो तारों के अध्ययन को खगोल विज्ञान कहते हैं, वैसे ही भूविज्ञान किसके अध्ययन कहते हैं? ज्यामिति के अध्ययन को? नहीं। पृथ्वी के अध्ययन को भूविज्ञान कहते हैं। तो यही इसका राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 होगा। विज्ञान नहीं कहते हैं, आकाश में सही आंसर नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 48, घोड़ा, हिंदाना और घंटा। तो जो रिलेशन घोड़ा और हिंदाना में होगा वही रिलेशन घंटा में और इन दिए गए 4 ऑप्शन में से किसी ऑप्शन के साथ हमें देखना होगा। अब हमें देखना है कि घोड़ा और हिंदाने में क्या रिलेशन है। तो घोड़े के बोलने को हिंदाना कहते हैं, वैसे ही घंटे को घंटा जब आवाज करता है तो उसके बोलने को बजना कहते हैं। तो इसका राइट आंसर बजना होगा, जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट है। गरजना नहीं होगा, सराहना भी नहीं होगा और पीटना भी नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 49, जैसे शराब, अंगूर और विस्की। तो जो शराब है वो अंगूर से बनाई जाती है, तो वैसे ही विस्की संतरे से नहीं बनाई जाती है, सेब से भी नहीं बनाई जाती है। विस्की जय से बनाई जाती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 जय। क्वेश्चन नंबर 50,
अपराध, दंड और ईमानदार। तो अपराध और दंड में हमें देखना है क्या रिलेशन है। तो अपराधी को जब अपराधी पकड़ा जाता है उसे दंड दिया जाता है, वैसे ही ईमानदार व्यक्ति को सम्मान भी दिया जाता है। गर्व नहीं हो सकता इसका आंसर, पुरस्कार और बहिष्कार, तो बहिष्कार भी नहीं हो सकता। इसका राइट आंसर सम्मान हुआ, क्या पुरस्कार हुआ। अब हमें देखना है जब अपराधी पकड़ा जाता है तो दंड दिया जाता है, तो वैसे ही तो सम्मान होता है लेकिन फिर पुरस्कार भी दिया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, पुरस्कार। तो आज की क्लास को यही समाप्त करते हैं, अब मिलेंगे अगली क्लास में।